Hello everyone. Today we will study about the alkaloid. So this is the classification of alkaloid. First one is the indole alkaloid. In this, the drugs and their synonym is their biological source, active constituents, uses. So the first one is the ergot. It is said to be as the ergot of rye, a fungal sclerotium of Claviceps purpurea in ovary of rye plant, Cirelli, family of fungus Clavicipitaceae, family of rye is Gramineae. Active constituents like ergometrine, ergotamine uses it is used in oxytocic toxic and prevents the postpartum hemorrhage, which is also used in the treatment of the migraine. Remember, ergometrine is water soluble. जो इर्गोट होता है उसके अंदर जो बायोलॉजिकल सोर्स है एक फंगस होता है, ना कि प्लांट का कुछ होता है, फंगस होता है और इसकी फैमिली याद रख लेना. नेक्स्ट हम देखते हैं नक्सवामिका. इसको हम इट इज़ ऑल्सो सिनोनिम इसका एक क्राउ फिग सीड्स है. ये जनरली बायोलॉजिकल सोर्स इसका सीड्स ऑफ स्ट्रिचनोस नक्सवामिका लॉग्नेसिए एंड स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. यूज इज CNS स्टिमुलेंट, बिटर, स्टमकिक एंड टोनिक. नक्स वॉमिका है जो है इसका सोर्स जो है सीड्स से मिलता है और इसमें जो नक्स वॉमिका जो नेम है उसी वही उसका बायोलॉजिकल सोर्स उसके नेम में आता है, तो रिमेंबर. और जो स्ट्रिचनोस उसका बायोलॉजिकल सोर्स में नेम आता है स्ट्रिचनोस नक्स वॉमिका, तो उससे हमें याद रखना है कि उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो स्ट्रिचनिन होगा और ब्रूसिन होगा. देन नेक्स्ट इज द फायोस्टिग्मा. इसे हम कैलेबर बीन्स भी कहते हैं एंड ऑर्डियल बीन्स भी हैं और ये भी हमें सीड से ही मिलता है. दैट इज़ द सीड्स ऑफ फाइसोस्टिग्मा विनोनसम लेग्यूमिनेसी. यहाँ पे फैमिली का नेम जो है वो रॉन्ग है इस बुक के अंदर. लेग्यूमिनेसी एंड द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज फाइसोस्टिग्मिन एंड फाइसोवेनाइन. सो इसका जो यूज़ है वो कोलिनर्जिक होता है, ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है. फोर्थ वन इज़ द रॉल्फिया. रॉल्फिया का जनरली जो है रूट इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है. तो इसमें बायोलॉजिकल सोर्सेज रूट्स एंड द राइजम ऑफ रॉल्फिया सर्पेंटिनिया एपोसाइनेसी. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज द रेजोपाइन एंड रेसिनामाइन. हाइपोटेंसिव होता है और ट्रांक्यूलाइजर में भी यूज़ किया जाता है. देन विंका का पूरा प्लांट यूज़ किया जाता है और इसको हम लोग का प्लांट का नाम दैट इज़ कैथेरेंथिस रोजियस. एपोसाइनेसिस फैमिली होती है. विंगा जो होता है इसका सिनोनिम पेरीविंकल भी होता है, कैथेरेंथस भी होता है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन होता है. एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ द हॉजकाइन डिजीजेस एंड ल्यूकेमिया. विन ब्लास्टिन जो है हॉजकाइन डिजीजेस में यूज़ किया जाता है, विन क्रिस्टिन ल्यूकेमिया में यूज़ किया जाता है. और ये पांचों ड्रग्स जो है वो हमने किसके पढ़े थे, इंडोल में 5 ड्रग्स होते हैं. दैट इज़ ए नक्स इर्गोट इज़ देयर, नक्स वॉमिका, फाइसोस्टिग्मा एंड रॉल्फिया एंड विंका. ये 5 ड्रग्स जो है इंडोल अल्कोलाइड में यूज़ किए जाते हैं. तो पहला जो था इर्गोट वो एक फंगल से मिलता है हमें, फंगस. रिमेंबर नक्स वॉमिका जो है हमें नक्स वॉमिका फाइसोस्टिग्मा ये दोनों हमें सीड से मिलते हैं. रॉल्फिया और विंका में जो कॉमन है वो क्या है, एपोसाइनेसी. इन दोनों के में कॉमन है. और ये पांचों ड्रग्स हमें इंडोल अल्कोलाइड से इंडोल अल्कोलाइड के एग्जाम्पल है, रिमेंबर इट. नेक्स्ट इज दी या इंडोल अल्कोलाइड मतलब क्या होता है. इंडोल का मतलब जो होता है वो बेंजीन जो अटैच होती है पायरोल को, तब हम उसे इंडोल अल्कोलाइड कहते हैं. नेक्स्ट जो है आइसोक्यूनोलिन अल्कोलाइड. तो फिर इसमें जो फर्स्ट ड्रग है दैट इज़ द ओपीएम. ओपीएम जो है हमें लेटेक्स से मिलता है फ्रॉम द कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम. रिमेंबर पेपेवर सोमनीफेरम में इसका जो फैमिली का नेम है दैट इज़ पेपेवरेसी. और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मॉर्फिन, कोडिन, नार्कोटिन, पेपेवरिन. और इसका जो यूज़ है नार्कोटिक एनाल्जेसिक है. एनाल्जेसिक मीन्स पेन में होता है, इन डायरिया. ओके. ओपीएम का सिनोनिम रॉ ओपीएम है. देन सेकेंड इज़ द क्यूरारे. क्यूरारे में हम कह सकते कि हाँ इसको हम लोग मतलब पहले टाइम में ये पॉइजन की तरह इसका जो एरो होता था, साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन भी कहा जाता है. इसको एक पॉइजन के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के लिए यूज़ किया जाता है. इसका मीन सिनोनिम रिमेंबर एरो पॉइजन कहा जाता है, साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन.
एंड इसका जो हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स है वो ड्राइड एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेम एंड लीव्स, मीन्स ड्राइड एक्सट्रैक्ट होता है स्टेम का या लीव्स का, बहुत सारे प्लांट्स का होता है जिनकी फैमिली लॉग्नेसी है या फिर मेनिस्पर्मेसी है। और इनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो डी ट्यूबो क्यूरारिन क्लोराइड होता है या फिर, और उनका यूजेस जो होता है स्केलेटल मसल को ये रिलैक्स करने का काम करता है। थर्ड वन इज़ द इपीकैक। इपीकैक जो होता है रूट्स और राइजोम से मिलता है, और इनका जो प्लांट का नाम दैट इज़ द सिफेलियस इपिकैक्यूना एंड सिफेलियस एक्यूमिनेटा रूबिएसी इज़ द फैमिली इसकी। Imitine and cephalion is the chemical constituent. Anti-amoebic is the uses emetic expectorant. सो इसका जो यूज़ कैसे याद रखेंगे, इपिकैक जो होता है ना, इमिटाइन जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो फिर याद रख लेना इसका यूज़ इमिटिक में भी होता है और नाम में ही है। और जो इसके नाम में जो है प्लांट का दैट इज़ द सिफेलियस इपिकैक्यूना, तो उसी से याद रखना है कि इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिफेलियन भी हो सकता है, सिफेलियन सिफेलाइन हो सकता है। और फैमिली इसकी रूबिएसी देखिए, बेरबेरिस इट इज़ द फोर्थ वन, बर्बेरिस। ओके, ये भी रूट्स एंड राइजोम से मिलता है, दैट इज़ द बर्बेरिस अरिस्टटा एंड बर्बेरिस स्पीशीज़। और इसका जो फैमिली का नाम है दैट इज़ द बर्बेडेसी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके नेम में ही है बर्बेरिस है, तो सिर्फ एन ही लगाना है हमें, दैट इज़ द बर्बेराइन। इसका यूज़ जो होता है एस्ट्रिंजेंट होता है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। फिफ्थ वन इज़ दी हाइड्रास्टेसिस। इसको हम लोग सिनोनिम जो इसका गोल्डन सील या फिर येलो रूट कहा जाता है। ये रूट्स एंड राइजोम में भी रूट्स एंड राइजोम से मिलता है, रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ हाइड्रास्टेसिस कैनाडेंसिस एंड द फैमिली नेम इज़ बर्बिडेसिए एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ बर्बेराइन एंड हाइड्रास्टाइन। ये कंट्रोल करता है यूटेराइन ह्यूमोरेज। तो ये 5 ड्रग्स थे जो कि हमने पढ़े आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड में, दैट इज़ द ओपियम, क्यूरारे, इपिकैक, बर्बेरिस एंड हाइड्रास्टिस। तो इसमें जो इपिकैक है, बर्बेरिस है, हाइड्रास्टासिस है, इसमें हम लोग रूट्स एंड राइजोम्स को यूज़ करते हैं। और जो ओपियम है, रिमेंबर इसका क्वेश्चन आता है, इसका हम लोग लेटेक्स यूज़ करते हैं, ड्राइड लेटेक्स, मतलब ड्राइड लेटेक्स इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, और इसमें रूट्स एंड राइजोम्स है इन तीनों में, इपिकैक, बर्बेरिस एंड हाइड्रास्टेसिस। और जो बर्बेरिस एंड हाइड्रास्टेसिस है ना, उन दोनों की फैमिली जो है वो सिमिलर है, दैट इज़ दी बर्बेरिडेसी है एंड बर्बेरिडेसी है। ओके, और इनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी सिमिलर होता है, दैट इज़ दी बर्बेराइन एंड बर्बेराइन। और एक तो इसी के नेम में ही है, दैट इज़ दी हाइड्रास्टाइन। ओके, सो दीज आर द 5 ड्रग्स। तो पहले हमने पढ़ा था इंडोल अल्कलाइड, उसके अंदर 5 ड्रग्स होते हैं। पहले हमने देखा था इरगोट था, फिर नक्स वोमिका था, रोल्फिया था, दैन रोल्फिया, देन फाइसोस्टिग्मा था एंड विंका था। ये 5 थे। विंका का हमने देखा था पूरा प्लांट यूज़ किया जाता है, रोल्फिया में रूट्स एंड राइजोम यूज़ किए जाते हैं, और सीड्स के लिए 2 देखे थे, नक्स वोमिका, फाइसोस्टिग्मा और इरगुड का जो फंगस होता है। ये 5 हमने देख लिया आइसोक्विनोलिन के, ओपियम, क्यूरारे, इपिकैक एंड बर्बेरिस एंड हाइड्रास्टेसिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रोपेन अल्कोलाइड। सो द ट्रोपेन अल्कोलाइड में वन थिंग कॉमन है कि इसमें जो भी ड्रग्स है वो सारे सबकी फैमिली जो है सोलानेसी है, एक्सेप्ट वन इज़ द कोका, उसकी फैमिली अलग है, हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला ड्रग है वो है बेलाडोना। इसको हम लोग सिनोनिम जो दिया जाता है वो है डेडली नाइट शेड लीव्स, ओके, लीफ, ओके। और जो बायोलॉजिकल सोर्स है फिर ये ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना, जिसकी फैमिली है सोलानेसी है। और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एल हायोसायामाइन एट्रोपिन, एट्रोपिन तो इसके नेम में ही है, तो फिर एल हायोसायोमाइन यूज जो इसको हम लोग एंटीकोलिनर्जिक या फिर एंटी स्पाज्मोटिक की तरह कर सकते हैं। दतुरा हर्ब जो है सेकंड, दैट इज़ द दतुरा हर्ब, ये भी लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप से मिलता है, दैट इज़ द दतुरा मेटलवर फास्टुसा सोलानियसी फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो स्कोपोलामाइन, हायोसायामाइन, एट्रोपिन है। एंटीकोलिनर्जिक इन डियोडिनल अल्सर में इसका यूज़ होता है। तीसरा ड्रग देखेंगे हम लोग, देखेंगे हायोसाइमस, इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ दी हेनबेन करके याद रख लेना, हेनबेनी करके। तो हायोसाइमस हुआ तो इसका जो नाम है दैट इज़ दी हेनबेनी। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो ड्राइड लीफ एंड
फ्लावरिंग टॉप ऑफ हायोसाइमस निगर। मतलब इनमें जो है ना स्टार्टिंग का जो इनका नेम जो दे रखा है ना वही सेम है, बस बाद में हम लोग निगर ऐड करेंगे इसके अंदर, तो दैट इज़ ए हायोसाइमस निगर। फैमिली जो है सिमिलर है, दैट इज़ ए सोलानेसी है। एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें होगा, इसके नेम से ही हमें याद रखना है कि दो इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, एल हायोसाइमाइन एंड हायोसाइन। तो इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और इसके यहाँ और भी होते हैं, लेकिन ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। यूजेज जो है एंटी कोलिनर्जिक में भी होते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक सिमिलर यूज़ है किसकी तरह, बेलाडोना की तरह। बेलाडोना में भी एल हायोसाइमाइन है। नेक्स्ट इज़ द फोर्थ वन, दैट इज़ स्ट्रेमोनियम। इसको हम लोग थॉर्न एप्पल लीव्स भी कहा जाता है सिनोनिम में। बायोलॉजिकल सोर्स, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द दतुरा स्ट्रेमोनियम। फैमिली जो है सोलानेसी है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें एल हायोसाइमाइन, हायोसाइन एंड एट्रोपिन है। इसका भी यूज़ सिमिलर है, एंटी कोलिनर्जिक है, माइड्रियाटिक है, मोशन दैट इज़ कंट्रोल करता है मोशन सिकनेस को। देन दी ड्यूबोइसिया, इसका जो है हम लोग ड्राइड लीव्स ऑफ द ड्यूबोइसिया मायोपोरॉइड्स कहा जाता है। लीव्स ऑफ, इसमें भी लीव्स लिए जाते हैं, मीन्स बायोलॉजिकल सोर्स जो है ड्राइड लीव्स ऑफ डुबोसिया मायोपोरॉइड्स। इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो स्कोपोला अमाइन है। यूज़ जो है एंटीकोलिनर्जिक, जितने भी ड्रग्स हमने अभी तक देखे हैं उन सब में जो यूज़ है वो एक कॉमन है, दैट इज़ एंटीकोलिनर्जिक। सो सब में एंटीकोलिनर्जिक तो आ ही रहा है, इतने ड्रग्स हमने देखे। और सबकी फैमिली जो अभी तक हमने देखी उसमें सोलानेसी है। ये हमने सिर्फ ट्रोपेन अल्कोलॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें जो सिक्स्थ ड्रग है दैट इज़ कोका। कोका है तो ऑब्वियस है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कोकेन होगा, इसके नाम से ही हमें याद रखना है। अगर कोका होगा तो कोकेन होगा, सिनेमल कोकेन भी कहा जाता है या फिर अल्फा ट्रुक्जिलाइन कहा जाता है, ट्रुक्जिलाइन, हाँ ओके। एंड ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड लीव्स ऑफ इरिथ्रोक्सिलॉन कोका। इरिथ्रोक्सिलॉन कोका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली इसके नेम से याद रखनी, इरिथ्रोक्सियल एसी इसका फैमिली है। फैमिली की जो है उसके अगर हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स याद रखेंगे तो फैमिली याद हो जाएगी क्योंकि वो उसी के नेम में है। और लोकल एनेस्थेटिक में ये यूज़ किया जाता है। यही एक इसके अंदर ऐसा ड्रग है जो कि हम लोग इसकी फैमिली और बायोलॉजिकल सोर्स थोड़ा डिफरेंट है, सो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है क्यूनोलिन अल्कोलाइड। इसमें क्या है, पहला जो है अपना सिनकोना है। सिनकोना का जो एक तो इसको जेसूट बार्क भी कहा जाता है, देन परुवियन बार्क भी कहा जाता है। सिनकोना के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होती है जिसे हम कहते हैं थैलाक्यूनिन टेस्ट। इसमें ये एमराल्ड ग्रीन कलर देता है सिनकोना। और क्या होता है सिनकोना के बारे में, परुवियन बार्क हो गया, जसूट्स बार्क हो गया। फिर ये देख लेते हैं सिनकोना में क्या होता है, ड्राइड रूट या फिर स्टेम बार्क यूज़ किए जाते हैं। इसकी जो फैमिलीज के नेम देखते हैं, सिनकोना कैलेसिया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना लेजराइना, सिनकोना सुसी रुब्राइजियर, सुसिक रुब्राइजियर। इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है क्यूनिन है, क्यूनिडाइन है, सिनकोनाइन है, सिनकोनिडाइन है। इसका यूज़ तो हमें पता ही है, एंटी मलेरियल है, हाँ मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है इसलिए एंटी मलेरियल और बिटर टॉनिक होता है। इसकी जो फैमिली है वो याद रखना, रूबिएसी फैमिली है। कैम्प्टोथिका इज़ द नेक्स्ट ड्रग, सेकेंड इज़ द कैम्प्टोथिका। सो कैम्प्टोथिका एक्यूमिनिटल और इसकी फैमिली का नाम है नायसिएसी। नया सी एस सी याद रख लेना। इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसके बायोलॉजिकल सोर्स से आता है, दैट इज़ द कैम्प्टोथिसिन। और इसका यूज़ जो है एंटी ट्यूमर में किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द पायरिडिन अल्कोलॉइड। इसमें कौन से ड्रग्स होते हैं, वन इज़ द एरिका जिसे हम बेटल नट भी कहा जाता है, और ये हमें ड्राइड राइप सीड ऑफ एरिका कैटेचू, पाल्मी इज़ दी, हाँ पाल्मी। और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एरिकोलिन एंड एरिकाइडिन होता है। और सेकेंड इज दी लोबेलिया। लोबेलिया जो है इसको इंडियन टोबैको ड्रग भी कहा जाता है, इसका सिनोनिम है। और ये हमें ड्राइड लीव्स और उसके टॉप से मिलता है, दैट इज़ दी लोबेलिया निकोटेनिफोलिया।
एंड इसकी जो फैमिली है वो है कैम्पेनोलेसी। इसकी फैमिली का नेम थोड़ा अलग है एरिक। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं, लोबिलाइन, लोबेलेनिडाइन। तो इसमें एक ही चीज़ कॉमन हमें दिखती है, पायरिडिन अल्कोलाइड जो है वो दोनों भी हमें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में यूज़ किए जाते हैं। और इसमें एक है कि लोबेला है, जो केमिकल, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो इजीली याद हो जाएगा, लेकिन जो फैमिली है वो थोड़ी डिफरेंट है। नेम इसका कोई कोरिलेशन नहीं है उसके नेम से, तो ये भूलने के चांसेस है, तो इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट इज द इमिडाजोल अल्कोलाइड्स। इमिडाजोल मीन्स उसके अंदर, हाँ, इमिडाजोल रिंग होती है। जैसे इसके अंदर पहला एग्जाम है पिलोकार्पस, इसका सिनोनिम जैबोरेंडी भी है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये हमें लीव से मिलता है, ड्राइड लीव्स ऑफ पिलोकार्पस जैबोरेंडी। इसकी जो फैमिली है वो रूटिएसी है, रूटिएसी या फिर रूटिएसी होगा, ओके। और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है याद रख लेना, पिलोकार्पिन होता है एंड पिलोसाइन होता है। एंड इसमें कोलिनर्जिक या फिर हम कोलिनर्जिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा। नेक्स्ट इज द क्विनाजोलिन अल्कोलाइड। इसमें एग्जांपल है वसा का ड्रग यूज़ है। और वसाका का हम लोग जो है लीव्स लेते हैं, लीव्स ऑफ द अडातोड़ा वेसिका। और फैमिली जो है एक्यांथेसी है। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज द वेसिसाइन एंड वेसिसिनॉन। इसके जो यूजेस है एंटीटसिव एक्सपेक्टोरेंट। वसाका के ऊपर एक क्वेश्चन आता है शायद, वोलाटाइल ऑयल इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, दैट इज ए बिटाइन होता है शायद से, यू कैन चेक इट वंस। और लोबेलिया जो था हमने पढ़ा था, लोबेलिया, इसमें एक और एक क्वेश्चन था कि लिक्विड अल्कोलाइड किस लिक्विड अल्कोलाइड करके कुछ एक क्वेश्चन था, उसका आंसर जो था वो लोबेलिया था। लिक्विड अल्कोलाइड पूछा होगा तो हमें लोबेलिया उसका आंसर है। लिक्विड अल्कोलाइड किस में प्रेजेंट होता है, दैट इज आंसर इज लोबेलिया आई थिंक। यू कैन चेक इट इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द जीपैट। प्यूरिन देखेंगे, प्यूरिन अल्कोलाइड्स में हम देखेंगे कोको सीड्स होता है, कोको बीन्स कहा जाता है ना इसका सिनोनिम। और इसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, सीड से, दैट इज दी सीड्स ऑफ द थियोब्रोमा कैकेओ एंड फैमिली इज स्टर्कुलिएसी। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है थियोब्रोमीन एंड कैफीन। यूज़ डायरेटिक में किया जाता है, स्टिमुलेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। टी जो है जिसका सिनोनिम है थिया होता है, हाँ, थिया में सिर्फ एच ही लगाया इन्होंने टी के बाद। Leaves and leaf birds of the Sinensis and families belonging to the Theaceae. Chemical constituent is caffeine, theobromine, theoramine, theophylline. Use is CNS stimulant and diuretic. थर्ड वन इज़ द कॉफ़ी। कॉफ़ी भी हम लोगों को मतलब बायोलॉजिकल सोर्स दैट इज़ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ कॉफ़ी है Arabica and the family is Rubiaceae. Chemical constituent is caffeine and trigonelline. Stimulant होता है ये, और मीन्स इसका यूज़ कॉफ़ी हम लोग जनरली पीते हैं या CNS स्टिमुलेंट होती है। और ये काउंटर इफेक्ट द ओवरडोज ऑफ CNS डिप्रेसेंट, ये इसका यूज़ है। नेक्स्ट है स्टेरॉयडल अल्कोलाइड्स। तो इसमें है पहला जो है विराट्रम है, दैट इज द वाइट एंड ग्रीन हीली बोरे इज देयर। सो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो ड्राइड राइजोम्स ऑफ विराट्रम एल्बम एंड दी विराट्रम विरिडिए लिलियसी। विराट्रम एल्बम होता है इसका जो है दैट इज द विराट्रम विरिडिन, दैट इज द ग्रीन हिली, दैट इज द हेलबोरी, दैट इज द हेलबोर हो रहा है, दैट इज द हेलीबोरी। एंड विराट्रम एल्बम इसका शायद से वाइट हेलीबोरी है। और इनकी जो फैमिली है वो लिलियसी है। इनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो जर्मीडाइन है, प्रोटोविराट्राइन है, ए एंड बी। और ये जो है यूजेस हाइपोटेंसिव एंड कार्डियक डिप्रेसेंट होता है। सेकंड इसमें जो है अश्वगंधा का यूज़ किया जाए, ड्राइड रूट्स ऑफ विथेनिया सोमनीफेरा, इसका जो फैमिली नेम है दैट इज सोलानेसी है। एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज विथेनाइन, सोमनीफेराइन, विथेनोलाइड जो कि स्टेरॉइड है। यूज जो है वो सिडेटिव एंड आल्सो एज ए एंटी रूमेटिक। खुर्ची
खुर्ची मतलब इसके अंदर खुर्ची से याद रख लेना, इसके अंदर जो इसका जो फैमिली है वो एपोसाइनेसी है, और इसका खुर्ची का हम लोग बार्क यूज़ करें, बार्क का वो होता है बायोलॉजिकल सोर्स। ड्राइड बार्क ऑफ होलारिना एंटीडिसेंट्रिका फैमिली इज एपोसाइनेसी। Chemical constituent conicine, isoconicine uses is the anti-amoebic. Last one is the amino alkaloid which is also said to be as the protoalkaloids. इसमें जो एकोनाइट जो है इसको डाइटर्पिन में भी इंक्लूड किया जाता है, कई बुक्स में ऐसा दे रखा है। इफिड्रा देखते हैं, इफिड्रा का जो सिनोनिम है दैट इज़ द माहोंग कहा जाता है, माहोंग। एंड इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो ड्राइड स्टेम्स ऑफ द इफिड्रा जरार्डाइना, इफिड्रा इक्विस्टीनिया, इफिड्रा सिनिका एक्सेट्रा। इफिड्रा से याद रखना इसकी जो फैमिली है इफिड्रेसी, और कहीं पे इसको जेंटेसी भी कहा गया है। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इफिड्राइन हो सकता है, सूडो इफिड्राइन हो सकता है, और इसका यूज़ सिम्पैथोमाइमेटिक, एंटी एस्थेमेटिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हेयर फीवर। कॉल्चिकम देखते हैं, कॉल्चिकम को एक तो ये मीजैव सैफरोन सीड कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स सीड एंड द कॉम ऑफ कॉल्चिकम ऑटोमनाले लिलिएसी इज द फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें दो होते हैं, कॉल्चिसिन होता है, डिमिक्लोसाइन होता है। इसका ट्रीटमेंट कॉल्चिसिन का तो हमें पता है ऑब्वियसली गाउट में होता है, यहाँ इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। तो ग्लोरियोसा है, इसके नेम में ही है कि वो ग्लोरी है और लिली है, तो ग्लोरी लिली इसका सिनोनिम है ग्लोरियोसो का। तो ये रूट्स एंड राइजोम से मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स इज द रूट्स एंड द राइजोम्स ऑफ द ग्लोरियोसो सुपरबा फैमिली जो इसकी लिलियसी है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कॉल्चिसिन है, कॉल्चिकम की तरह ही कॉल्चिसिन है। इसका ट्रीटमेंट गाउट एंड कैंसर में किया जाता है। एकोनाइट, इसका जो सिनोनिम है दैट इज द मॉन्क शुड। इसका जो है ड्राइड रूट्स ऑफ द एकोनिटम नेपिलस एंड रानन मीन्स रेनन क्यूलेसी है। ओके, इसका बहुत डिफ़िकल्ट है फैमिली याद रखना। इसका जो है रेनन क्यूलेसी है, और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ किया दैट इज़ एकोनिटाइन एंड नियोपिलाइन। इसका जो यूज़ है हम लोग रूमेटिज्म में किया जाता है, तो एकोनिटाइन का सिनोनिम याद रख लेना। और इसमें जो है इसका जो फैमिली का नेम है वो याद रखना है, बिकॉज इसमें डिफ़िकल्ट है इसका याद रखने का। और this is all about the classification of the alkaloids and their drugs which are involved in different types of the alkaloids we have studied. So total 32 drugs है, और क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ ली। दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्कोलाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके टेस्ट देखेंगे, पर्टिकुलर टेस्ट जो होते हैं ड्रग के लिए, एंड प्रिकर्सर्स ऑफ द अल्कोलाइड। थैंक यू।